चंपारण की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले पूर्व विधान पार्षद राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता युवा हैं। युवाओं के बीच में बहुत ख्याति इन्होंने बटोरी है, खेलों से भी जुड़ाव रहा है। पिछली बार जो विधान पार्षद का चुनाव हुआ उस चुनाव में बहुत कम मतों से चुनाव हार गए, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के मजबूत सिपाही हैं। आज हमारे साथ बैठे हैं और आज हम इनसे जानेंगे भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, मोदी जी 400 पार। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और क्या लगता है सर, मोदी जी 400 पार? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। जब हमारे नेता ने कह दिया कि हम 400 पार जाएंगे तो सारा कार्यकर्ता इसके लिए लग गया और सारा कायनात इसको पूरा करने के लिए लगी सर हुई है। लेकिन ग्राउंड पे दिखता नहीं है। आप ग्राउंड तो पर जमीनी कार्यकर्ता हैं। ग्राउंड पर आपको कैसे नहीं दिखता है, समझ में हमको नहीं आ रहा है, लेकिन ये ग्राउंड पर है, हकीकत है। विरोधियों की नींद उड़ी हुई है और जो कहते हैं पूर्ण बहुमत की सरकार, 14 में कहे थे हम लोगों ने तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 19 में हमने कहा 300 पार तो 300 पार, इस बार 400 पार तो 400 पार। 400 पार पे कॉन्फिडेंट है एकदम। चलिए ठीक है, तो आपकी इस कथन को लॉक करते हैं। चुनाव के बाद फिर हम लोग बैठेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। पश्चिमी चंपारण लोकसभा, जहां पे आप बहुत एक्टिव हैं, बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, क्या लगता है वहां मदन मोहन तिवारी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और समर्थन की एक लहर उनके पक्ष में भी दिख रही है। देखिए, मैंने अब आपको कहां से समर्थन दिख रहा है। हमको लगता है कि सबसे अंत में कांग्रेस ने मदन मोहन तिवारी का सीट घोषणा किया। अभी तो बेचारे ब्लॉक भी पूरा नहीं टच कर पाएंगे तो क्या चुनाव जीतेंगे। सर लेकिन लोकसभा में तो किसी एक इंडिविजुअल कैंडिडेट के द्वारा हर आदमी से संपर्क कर लिया जाए, ये संभव होता नहीं। देखिए, हमारे उम्मीदवार जो हैं, आप देखते होइएगा, अभी भी देखिएगा कि लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं और वो सभी लोगों से मोटा मोटी मिल चुके हैं, सभी लोगों से उनकी बात हो चुकी हुई है या सभी लोग उनके समर्थन में हैं। और क्या है, माने कांग्रेस या विरोधी का क्या है, जातीय जटगोड़ के अलावा उनका क्या एजेंडा है, आप ही बताइए। पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में, खास करके बिहार की राजनीति में हम लोगों ने जो देखा है कि चुनाव के 72 घंटे पहले सारा समीकरण आके कास्ट टाइम पर सेट कर जाता है। वैसी स्थिति में जाति की राजनीति को चुनाव से अलग करना, ये मुझे संभव नहीं। देखिए, ये पार्लियामेंट का चुनाव है और पार्लियामेंट के चुनाव में जनता जाति से ऊपर उठ चुकी है। राष्ट्र धर्म के लिए लोग वोट कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई जाति बंधन नहीं आने जा रहा है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, वैश्य मतदाताओं पे आपकी बड़ी मजबूत पकड़ रही है, आप वैश्य समुदाय से आते हैं। इस बार जो रमा देवी का टिकट काटा गया, वहां पे लवली आनंद को टिकट दिया गया, तो वैश्य मतदाताओं में थोड़ी नाराजगी इसकी दिख रही है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, वैश्य मतदाता के बारे में आप पूछ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी लोग वोट देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत अगर कोई नाराज है तो नाराजगी है, तो माने समय के अनुसार वो लोग सब ठीक हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। पश्चिमी चंपारण में आप लोग चुनावी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने वहां से 3 लाख वोट से चुनाव जीता था। मैं आपको कह रहा हूं, यहां आप इसको नोट करिएगा, फिर पूछिएगा, 4 लाख से ज्यादा से जीत होगी। 4 लाख से ज्यादा से जीत होगी पश्चिमी चंपारण में। मैं कह रहा हूं, मैं पश्चिमी चंपारण को देख रहा हूं, करीब से देख रहा हूं। उनके पास कुछ नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, और हमारे नेता लगातार काम करते रहे हैं। आप खुद ही बताइए ना कि कौन से वोट से वो चुनाव वहां जीतेंगे। अगर आप जातीय जटगोड़ हुई बता रहे हैं तो किस वोट से चुनाव जीतेंगे? अभी मैदान में दिख रही हैं, उसमें ये महसूस होता है कि जितने भी लोकसभा के उम्मीदवार हैं, सबको मोदी मैजिक पे बहुत भरोसा है। नहीं, स्वाभाविक है, हमारा वो नेतृत्व है, हमारे नेतृत्व ने काम किया है। लेकिन एक जगह टोकना चाहेंगे, विपक्ष बेरोजगारी और महंगाई को जो मुद्दा बनाना चाहता था, वो बनाने में वो सफल हो चुका है। देखिए हम बता रहे हैं, ये बिल्कुल बेमायनी बात है। बेरोजगारी जब आप उसका आकलन करिएगा तो दूसरे तरफ आमदनी देखिए किसानों की, जिसको हम भी सफल हो हैं किसानों के आमदनी को दुगना करने का।
हर खेत में बिजली पहुंचा चुके हुए हैं। सबसे ज्यादा किसानों को पटवन में खर्च फिर भी होता था। किसान नाराज है आपसे? नहीं, ये देखिए, सो कॉल्ड किसान की बात नहीं करिए आप, सो कॉल्ड एसी में रहने वालों किसानों की बात नहीं करिए आप। नहीं, लेकिन जो किसान हैं, आज 3 साल पीछे आप चले जाइए, मक्का का रेट 800 रुपए था। अभी आप जाके देखिए, आप घूमिए, आप तो घूमते हैं, आप घूमिए, हर खेत में आपको मक्का लगा हुआ दिखेगा। तो आज उसका रेट 2200-2400 हो गया। कौन ऐसा माने किसान का प्रोडक्ट है? मक्के का रेट अगर 2400 हो गया तो गैस के सिलेंडर का रेट भी तो 400 से 1000 हो गया। आप क्या 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 देखिए, आपको एक चीज समझिए, गैस के रेट का जो आप ढिढोरा पीट रहे हैं, गैस का रेट बढ़ गया, 900 रुपए गैस का रेट है। आप कांग्रेस के सरकार में देखिए, और जिस हिसाब से उसकी बढ़ोतरी हुई थी, और उसको आप अभी देखिएगा तो उस थोड़ा सा उसमें मैंने आपको भी लगेगा। लेकिन आप इस चीज को समझिए कि हम आगे क्या लाने जा रहे हैं। हम पाइपलाइन से पूर्वी पश्चिमी चंपारण का काम प्रारंभ हो चुका है, सुगौली में उसका हेडक्वार्टर बनने जा रहा है। हम पाइपलाइन से गैस को भेजने जा रहे हैं। जैसे ही पाइपलाइन से हम गैस को आपके यहां भेजेंगे, किसी महीना में 300 से ज्यादा का बिल आपके नहीं उठेगा। अब आप आपके संबंधी लोग रहते हैं दिल्ली में और जगहों पर रहते हैं, आप इस चीज को पूछिए उनसे। चलिए ठीक है, हम काम करने वाले लोग हैं। और पश्चिमी चंपारण में भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धियां रही हैं, कृपया उन उपलब्धियों पे कुछ फोकस डालें। कौन? पश्चिमी चंपारण में आप संजय जायसवाल जी के लिए आप काम कर रहे हैं अभी, क्योंकि आपका निवास भी लगभग बॉर्डर पे ही आता है। तो ये बताइए कि पश्चिमी चंपारण में क्या रहा है विकास जो संजय किस क्षेत्र में पूछना चाहते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं। सारे क्षेत्रों में बताइए। आईपीसी का जो सड़क जा रहा है, रक्सौल में जो एक समस्या थी कि सब बड़ी गाड़ियां उसी होकर के बॉर्डर से जाती थी, तो सब बड़ी गाड़ियां अब आईपीसी की तरफ से जा रही है। ठीक है, तो वो जो उसमें जो ओवरब्रिज बनना था, ओवरब्रिज बन के खुल गया। ठीक है, जिस वजह से शहर का जो जाम था वो कन्वर्ट कर गया, उधर चला गया बड़ी गाड़ियों का। अब रह गई छोटी गाड़ियां रक्सौल की। उसके लिए जब आप अभी रक्सौल में जाइएगा तो पथ निर्माण विभाग पूरे रक्सौल के सड़क को 4 लेन तैयार कर दिया, पूरे शहर के भीतर बीच में डिवाइडर बना करके 2 लेन इधर 2 लेन इधर। उसके बाद से बाटा चौक से होते हुए 4 लेन का वो भी सड़क आपको निकल करके, और वो ढाला बोलते हैं उसको, रेलवे ढाला होते हुए वो जा करके फिर आईपीसी के रोड में मिल गया। होना नहीं है, ये काम हो चुका है, ये काम समाप्त है। इसलिए अब रक्सौल का वो समस्या समाप्त हो चुका है। ऐसा कोई लाइन नहीं है जिसमें काम नहीं हुआ। आप एयरपोर्ट की मांग बहुत दिनों से हो गया। भूमि, यही तो मैं बोलना चाह रहा था अभी आपको कि भूमि अधिग्रहण के लिए पैसा रिलीज हो गया, वो प्रोसेस में काम स्टार्ट है। माने ऐसा नहीं कि होगा, नहीं बोल रहे हैं हम, हो चुका काम को बता रहे, होगा नहीं बोल रहे हैं, हो चुका है। आप इसको पता कीजिए, और कुछ दिनों के बाद वहां हवाई जहाज उतरने का काम चालू। टेक्सटाइल, हाँ टेक्सटाइल, माने आप, मैं कह रहा हूं कि जिस विषय पर आपको कि प्रोपगंडा फैलाने वाले विरोधी लोग, संजय जायसवाल ने क्या किया। अब मोरी तो स्वाभाविक रूप से संजय जायसवाल जी नहीं तो मुखिया जी बनवाएंगे, और उसके लिए भी भारत सरकार नली गली के लिए फंड देती है, भारत सरकार देती है, लेकिन उसका स्क्यूसिंग एजेंसी मुखिया है। सड़क, गांव देहात का बड़ा सड़क एक बार बनाने का काम हम लोगों का होता है, उसको रिपेयर कराने का काम वहां का विधायक करता है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार से संबंधित कोई भी काम हो, आप बताया जाए, वो सब संजय जायसवाल ने किया है। टेक्सटाइल पार्क की चर्चा भी अक्सर बेतिया को लेकर होती रहती बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, उस पे कुछ फोकस करें। टेक्सटाइल पार्क खुलवाने का काम किया उन्होंने, चल करके देख लीजिए। आज माने हम सोचते हैं कि कुमार बाग में, हम समझते हैं कि 50,000 से ज्यादा जो लोग बाहर काम करते थे कोरोना काल में, उस सब लोग यहाँ अपना इंडस्ट्री डाल करके और यहाँ स्टिचिंग का और इस सब का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं बता रहे हैं कि होगा, कर रहे हैं वो। आप टेक्सटाइल पार्क देखिएगा, आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा कि अगर किसी एक नेता ने काम किया तो इस काम को किया। रोजगार के अवसर भी उससे बढ़ रहे हैं। अरे बिल्कुल, इसको देखने की चीज है, इसको समझने की चीज है। इसलिए डॉक्टर संजय जायसवाल चूंकि सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं,
तो आपको लोग भ्रमित करने का प्रयास करता है। और चलिए अब इन सब चीजों से इतर है, आप तो खेल से जुड़े हुए हैं, खेल के मैदान में भी अक्सर देखे जाते हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं अभी राकेश कुमार तिवारी जी, जो आपकी पार्टी के कोषाध्यक्ष भी हैं, उनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे हुए हैं कि बाहर के खिलाड़ियों को इंपोर्ट करके उससे मोटी राशि लेके बिहार के खिलाड़ियों का मान मर्दन करते हुए वो बाहर के खिलाड़ियों को खिला रहे हैं। इसके ऊपर में कोई जानकारी न हमको इन दिनों थोड़ा सा ज्ञानेश्वर जी हम इससे थोड़ा माने हमारी जानकारी इसमें उतनी नहीं है, और हमको नहीं लगता है कि आपका ये ऐसा हो रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं जानता हूं उनको व्यक्तिगत रूप से भी, बड़े अच्छे स्वभाव के, सरल स्वभाव के, बड़े अच्छे लोगों में से हैं। ऐसा वो कर भी नहीं सकते हैं। हमको कहीं कोई गलतफहमी हुई होगी किसी को। डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दिखाएंगे आपको? डॉक्यूमेंट एविडेंस अभी हम उस पर उसके विषय में उतना माने हमें ध्यान नहीं रहे, आपको जानकारी नहीं है। एक सवाल है जो बड़ा परेशान कर रहा है ब्राह्मण मतदाताओं को लेके, कि ब्राह्मण क्योंकि वहां उम्मीदवार है मदन मोहन तिवारी, है ना, और जातिगत राजनीति से बिहार में अपने आप को अलग करना संभव नहीं है। वैसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण मतदाता जो कि स्टाम्प्ड वोटर हैं बीजेपी के, उनके टूटने की कोई संभावना है? देखिए, बड़ा अच्छा बात, सवाल भी किया और जवाब भी आपने दिया। स्टाम्प्ड वोटर है हमारे वो, समझ कि भारतीय जनता पार्टी को ही जाना जाता था कि महाजन और पुरोहित की पार्टी है। ये तो पार्टी ही ब्राह्मणों की है। ऐसा हमारा मानना है। वो जाति से ब्राह्मण हो सकते हैं, कर्म से हम हैं। हमने राम मंदिर बनवाया है नहीं, हमने अयोध्या को सजाया है, बनारस को सजाया है नहीं, और हम राम को लाए हैं, हम घनश्याम को लाएंगे। इसलिए कहीं आप थोड़ा भी मत सोचिए, जो समाज को चलाने वाला वर्ग है, जो समाज का सिरमौर वर्ग है, वो कहीं राजनीतिक गलती नहीं करेगा, समझ नहीं। वो ही तो हमको यहाँ तक पहुंचाने का काम किए हैं, वो ऐसा थोड़ी करेंगे। इसलिए उनका जो ये जातिगत गठजोड़ है, यहाँ चलने वाला नहीं है। तो ये थे हमारे साथ राजेश कुमार और बबलू गुप्ता जी, जिन्होंने बड़ी साफगोई के साथ ये दावा किया कि संजय जायसवाल 4 लाख मतों से जीतेंगे। देखते रहिए ज्ञानेश्वर गौतम ऑफिशियल। धन्यवाद।